शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिटल के आकार के बारे में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सब सेल चार प्रकार का होता है, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक एफ। तो एस, पी, डी, एफ ये सारे सब सेल है, उपकक्ष है। तो इन सभी उपकक्ष में जो भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उसके आकार के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोग इस टॉपिक को 4 राउंड में स्टडी करेंगे। पहला राउंड स्टार्ट हो रहा है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, यानी एस ऑर्बिटल का आकार। एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल का आकार। एस ऑर्बिटल का आकार। तो यहां सबसे पहले आप जाने कि एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान 0 होता है, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का। एस ऑर्बिटल के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 0 होता है, क्योंकि जब जब एल 0 होता है तो एम का मान 0 होता है। और एस ऑर्बिटल के कोणीय संवेग का मान, जैसा कि आप जानते हैं कि कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला होता है √LL+1 h/2π। अगर हम एल का मान यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पूरा ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी एस उपकक्ष के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए कोणीय संवेग का मान भी क्या होता है, 0 होता है। एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, यानी स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है। गोलाकार होता है। क्यों गोलाकार होता है, इसका जवाब क्या है? तो इस ऑर्बिटल का गोलाकार होने का कारण है कि इसके चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय करे बल्कि इसके कोणीय संवेग का मान 0 होता है। और 0 होने के कारण इलेक्ट्रॉन अब्र का फैलाव सभी दिशाओं में एक समान होता है। अगर आपसे हम एक छोटा सा सवाल करें कि वो कौन सा ज्यामितीय आकृति है जिसका फैलाव सभी दिशाओं में एक समान होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, तो कौन सा आकृति है जिसका फैलाव सभी दिशाओं में एक समान होता है? तो जवाब है वृत्त। तो अगर इलेक्ट्रॉन अब्र, इलेक्ट्रॉन का जमाव, इलेक्ट्रॉन का बादल सभी दिशाओं में एक समान फैले तो वो कौन सी आकृति को लेगा? तो वो है गोला, यानी इसलिए उसकी आकृति गोलाकार होगी। अब यहां थोड़ा जानिए कि सभी एस ऑर्बिटल सकेंद्रीय होते हैं। सभी एस ऑर्बिटल सकेंद्रीय होते हैं। इसका क्या मतलब है? सभी एस ऑर्बिटल सकेंद्रीय होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर हम आपसे पूछे कि इस 1 ऑर्बिट का जो 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है, ये 5s है, सभी का केंद्र, सेंटर कौन सा है? तो यहीं पर सेंटर है, यानी सबका केंद्र समान है। तो सभी एस ऑर्बिटल सकेंद्रीय होते हैं, कोसेंट्रिक होते हैं। इसका मतलब यही है कि सभी एस ऑर्बिटल का केंद्र जो होता है
वो एक समान होता है, एक जैसा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एस ऑर्बिटल, सभी एस ऑर्बिटल का अगर हम आकार आपसे पूछे 1s का आकार बताइए, 2s का बताइए, 3s का बताइए, तो मान लीजिए ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, तो 1s का आकार पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? गोलाकार। 2s का गोलाकार, 3s का गोलाकार। लेकिन अगर आपसे हम ये पूछे कि 1s से बड़ा कौन है? 2s, और 2s से बड़ा 3s, यानी ये तीनों आकार की दृष्टि से समान है, लेकिन आकृति के हिसाब से 1s से बड़ा कौन है? 2s, 2s से बड़ा कौन है? 3s, और ऊर्जा के मामले में भी 1s से अधिक ऊर्जा किसकी है? 2s, 2s से अधिक ऊर्जा 3s की। तो लगातार आप समझ सकते हैं कि 1s से अधिक ऊर्जा 2s, 2s से 3s, 3s से 4s, यानी ऊर्जा और आकार के ऊर्जा और आकृति के मामले से एक दूसरे से भिन्नता रखेगा, और किस मामले में समानता रखेगा? आकार। जैसे हम पूछेंगे कि 1s का शेप बताइए, तो आपका जवाब होगा गोलाकार। 2s का शेप बताइए, आकार बताइए, तो गोलाकार। तो सबका आकार एक समान, लेकिन आकृति और ऊर्जा एक दूसरे के भिन्न है। और साथ ही साथ सभी एस ऑर्बिटल का केंद्र जो होगा एक ही होता है, इसीलिए इसको सकेंद्रीय बोलते हैं, कि सभी एस ऑर्बिटल सकेंद्रीय होते हैं। अब आइए जो चीज हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। एक शब्द है नोडल प्लेन, निष्पन्द तल। ये निष्पन्द तल क्या होता है? देखिए, निष्पन्द तल क्या होता है? वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसको कहते हैं निष्पन्द तल। जैसे 1s और 2s के बीच का यह स्थान, 2s और 3s के बीच का स्थान, 3s और 4s के बीच का स्थान, 4s और 5s के बीच का यह स्थान क्या कहलाता है? निष्पन्द तल, नोडल प्लेन। तो निष्पन्द तल क्या है? वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, निष्पन्द तल कहलाता है। अब हम आपसे पूछे कि आप बताइए कुल कितने ऑर्बिट हैं इस फिगर में? कुल कितने कक्ष हैं? 5 सामने दिख रहा है, 1 2 3 4 5। अब हम आपसे ये पूछे कि कुल कितने निष्पन्द तल हैं? 4, 1 2 3 4। तो ऑर्बिट 5,
तो निष्पन्द तल 4। अब आप ही बताइए, अगर ऑर्बिट 10 तो निष्पन्द तल कितना? 9। एक कम। जब ऑर्बिट 5 तो निष्पन्द तल 4। जब ऑर्बिट 9 तो निष्पन्द तल 8। और ऑर्बिट अगर हम बोल दे 20 तो 19। और अगर हम ऑर्बिट बोल दे n तो निष्पन्द तल n-1। तो ये है निष्पन्द तल की संख्या। अपने से आप लोग बता दिए कि निष्पन्द तल की संख्या बराबर n-1, जहां n क्या है? कक्ष की संख्या। अगर कक्ष की संख्या 10 है तो निष्पन्द तल की संख्या 9 होगी। अगर n बराबर 5 है तो निष्पन्द तल हो जाएगा 4। तो ये था शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का आकार एक बार शुरू से अंत तक फिर से समझा जाए। एस ऑर्बिटल के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0। एस ऑर्बिटल के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0, क्योंकि एल बराबर जब जब 0 होता है तो एम बराबर 0 होता है। यहाँ एल का मान का यूज करते हुए कोणीय संवेग निकाला गया। तो कोणीय संवेग आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, 0 आ रहा है। एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। गोलाकार आने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि एस ऑर्बिटल का कोणीय संवेग का मान 0 होता है। 0 आना इस बात का प्रूफ है कि इसके इलेक्ट्रॉन आवर का फैलाव सभी दिशाओं में एक समान होता है। यही कारण है कि एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है। अब सभी एस ऑर्बिटल सकेंद्रीय होते हैं, कोसेंट्रिक होते हैं। सभी एस ऑर्बिटल कोसेंट्रिक होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं। तो सकेंद्रीय का क्या मतलब है? तो सकेंद्रीय का मतलब है कि सबका सेंटर सेम होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सभी एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो एक समान होता है, सबका आकार गोलाकार है। लेकिन सभी एस ऑर्बिटल की आकृति भिन्न भिन्न होती है। 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 3s, 3s से बड़ा 4s। और ऊर्जा भी भिन्न भिन्न, 1s से अधिक ऊर्जा 2s का, 2s से अधिक ऊर्जा 3s का। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, यानी अगला, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल का आकार, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल के लिए जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, एल का मान 0 होता है, एल का मान 1 होता है। और एल का मान जब जब 1 होता है तो एम का मान क्या होता है? -1, 0, +1। और पी ऑर्बिटल के लिए कोणीय संवेग का मान अगर निकाला जाए तो क्या आएगा? देख लिया जाए। एल का मान 1 रखते हुए सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? √2h/2π। और इसी पी ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें, पी उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल होता है। तीनों उपकक्ष का नाम, उपकक्ष के ऑर्बिटल, यानी पी ऑर्बिटल में 3, पी उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल होता है और तीनों ऑर्बिटल का नाम होता है px, py, pz। और तीनों के चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -1, 0, +1 होता है। पी उपकक्ष के जहां तक शेप का बात है तो इसका शेप डम्बेल शेप होता है। डम्बेल शेप, पी उपकक्ष का ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बेल शेप्ड होता है। अब डम्बेल शेप को आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि डम्बेल मतलब डमरू के जैसा, तो इसका शेप आखिर कैसा होता है?
ये है तीनों p ऑर्बिटल का अपना शेप, px py pz। px बोलेंगे तो डंबल x एक्सिस पर, py बोलेंगे तो डंबल y एक्सिस पर, और pz बोलेंगे तो z एक्सिस पर। एक चीज और जानना है कि प्रत्येक p ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं। ये है इस p ऑर्बिटल का पहला लोब्स, ये है दूसरा लोब। तो प्रत्येक p ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं, लोब्स इसी को कहते हैं, दो लोब हो गया। यहां भी दो लोब देख सकते हैं। और प्रत्येक लोब में समान इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें होगा उतना इसमें होगा, उतना मतलब दोनों में समान होगा। तो ये है p ऑर्बिटल के शेप के बारे में। एक बार फिर से शुरू से अंत तक, p ऑर्बिटल के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होता है। p ऑर्बिटल के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या -1, 0, +1। 3 मान आना ये बतलाता है कि p उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों का अपना नाम px py pz होता है। p ऑर्बिटल के लिए कोणीय संवेग का मान √l+1 h/2π फॉर्मूले की सहायता से √2 h/2π आता है। p ऑर्बिटल का जो शेप है वो डंबल होता है। p ऑर्बिटल के जो p सबसेल के जो 3 ऑर्बिटल है, तीनों का अपना ये शेप होता है। प्रत्येक p ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं और सभी लोब्स में समान इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। तो ये है शेप ऑफ s एंड p ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्लास शेप ऑफ d एंड f ऑर्बिटल के बारे में मिलेगा। चलिए, तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले फिगर बनाना है, ये फिगर बनाना है और ये नोडल प्लेन दिखाना है। जल्दी बनाइए।